समस्याओं और इन योजनाओं पर आपत्तियां लगाने वाले लोगों से इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय में बैठक कर उनकी आपत्तियों को सुना गया। आईडीए अधिकारियों ने प्लाट आवंटन, नामांतरण, नक्शा पास और विकास कार्यों से जुड़े मामलों में अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय में 1 मई को बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान प्लॉट आवंटन, नामांतरण, नक्शा स्वीकृति और विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से सुना गया। वही शासन के निर्देशानुसार धारा 51 और 52 के तहत प्रत्यावर्ती प्रकरणों में भी सुनवाई कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जिन लोगों ने टीपीएस योजनाओं को लेकर आपत्तियां लगाई थी, उन्हें विस्तार से सुना गया। सुनवाई में 30 से अधिक लोगों ने टीपीएस योजनाओं को लेकर आपत्तियां लगा रखी थी। जिनकी जमीनें टीपीएस में शामिल कर ली गई है, उन्होंने आपत्तियां लगा रखी थी। इसको लेकर शासन ने सीईओ को दिशा निर्देश दिए थे कि सभी से चर्चा कर और उनकी सुनवाई कर इसमें निर्णय लिया जाएगा। शहर के सुनियोजित विकास में टीपीएस योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान शामिल रहेगा। इस योजनाओं के धरातल पर आने से शहर का एक व्यवस्थित और नियंत्रित विकास हो सकेगा। शहर के सुनियोजित विकास में इंदौर विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा योगदान है। चौड़ी सड़कें एवं पूरी आधारभूत अधोसंरचना आईडीए अपनी योजनाओं में देता है, जिसके कारण शहर का सुनियोजित विकास हो सकता है। परीक्षित झाड़े इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और धैर्य के साथ सभी आवेदकों की समस्या को सुनकर काफी कुछ के निराकरण की स्थिति में ले आए हैं। ऐसे अधिकारियों के शहर में होने से शहर में जितने भी बाधक कार्य है उनमें कठिनाइयां नहीं आती है और अधिकारियों के व्यवहार से ही सारे काम हो जाते हैं। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 51 और 52 के अंतर्गत शासन से प्रत्यावर्ती प्रकरणों की भी सुनवाई की गई। प्राधिकरण की विभिन्न नगर विकास योजनाओं से संबंधित इन मामलों में मुख्य कार्यपालिक अधिकारी डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने स्वयं सभी पक्षकारों की दावे आपत्तियों को सुना। इस दौरान उपस्थित पक्षकारों ने अपने अपने पक्ष रखे, जिन पर विधिवत विचार किया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 30 पक्षकार उपस्थित रहे। शासन द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार अनुपालन के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों में वैध अनुमतियों, दस्तावेजों और स्थल जाँच रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए। यह प्रतिवेदन आगामी निर्णय के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और विधि सम्मत निराकरण हो सके। बेसिकली इसमें लास्ट बोर्ड बैठक में ही बानेश्वरी कुंड का जो काम होना है, वहाँ पे एक बानेश्वरी धाम वहाँ पे बनना है, उसका कार्य बोर्ड से स्वीकृत हुआ था। उसकी अनुमानित लागत लगभग 7.5 करोड़ है, जो कि प्रथम फेज की लागत है। वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, अहिल्याकालीन जो मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। वहाँ पे बाकी भी एक सिविल काम है, सौंदर्यीकरण के भी काम है। वो लगभग हम 1 से 1.5 साल में कंप्लीशन करने का हमारा लक्ष्य है। अभी इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसमें क्या क्या विशेष रहेगा, कुछ ऐसा होगा? नहीं, उस पे जो माननीय मंत्री जी की या माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि उसको थोड़ा सा महाकाल लोक के तर्ज पे उसको डेवलप किया जाए, तो हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि उसी तर्ज पे उसको विकास किया जाएगा। एक्चुअली जन सुनवाई नहीं थी, ये हमारी जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स है, धारा 51-52 के तहत हमें शासन ने ये कहा था कि आप इसको पुनः सुनवाई करके इनके जो पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड परमिशंस है एवं उनकी जो स्थल जाँच हुई है, उसके आधार पर इनको सुनवाई का मौका देते हुए डिसीजन पारित करें कि वेदर स्कीम में रखना है, निजी विकास की अनुमति धारा 53 में इनको देना है या स्कीम से छोड़ना है। इस संबंध में आज इनकी सभी की इंडिविजुअल पेशी रखी गई थी प्राधिकरण में, और उसके आधार पर फिर ये सभी प्रतिवेदन बनाने के पश्चात बोर्ड में रखा जाएगा और बोर्ड से फिर जो डिसीजन होता है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।